प्रश्न है वह है 1955 में पोलियो वैक्सीन के आविष्कार से पहले पोलियोमाइलाइटिस एक गंभीर वायरल संक्रमण था। यह बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण था। पोलियो वैक्सीन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ए, यह केवल मारे गए या निष्क्रिय टीके के रूप में मौजूद है। बी, पोलियो वायरस के विरुद्ध जीवित वायरस टीका मौखिक रूप से दिया जा सकता है। सी, बच्चों को 6 वर्ष की आयु से पहले टीकों की खुराक दी जानी चाहिए। डी, यह 2 रूपों में मौजूद है, मौखिक पोलियो वैक्सीन और निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यह केवल मारे गए निष्क्रिय टीके के रूप में मौजूद है। अब है हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे के वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है, किस आयु पर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए 6 सप्ताह, बी 9 माह, सी 6 माह, डी 18 माह। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 9 माह में खसरे का वैक्सीन दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ए, डीपीटी का द्वितीय टीका, बी, डीपीटी का प्रथम टीका, सी, खसरे का टीका, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डीपीटी का द्वितीय टीका या डीपीटी का द्वितीय डोज दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? ए, बीसीजी, बी, डीपीटी, सी, खसरा, डी, चेचक। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बीसीजी। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था। ए, फरवरी 2013, बी, फरवरी 2015, सी, फरवरी 2010, डी, फरवरी 2017। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फरवरी 2015 को राष्ट्रीय कृमि दिवस आरंभ किया गया था। अब है अगला, स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए, न्यूयॉर्क में, बी, पेरिस में, सी, जेनेवा में, डी, लंदन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेनेवा में। हमारा अगला प्रश्न, ट्रिपल एंटीजन किसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? ए, कुकर खांसी, बी, टाइफाइड, सी, चेचक, डी, पोलियो। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, कुकर खांसी। हमारा अगला प्रश्न, BCG का पूरा नाम है? ए, बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बी, बैसिलस कल्चर ग्रोथ, सी, बैसिलस कैलुमिटी ग्यूरेन, डी, बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरेन BCG का पूरा नाम है। अब है अगला, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है? ए, विटामिन, सी, वसा, डी, खनिज लवण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन। विटामिन जो है वो हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पोषक तत्व के रूप में जरूरत होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? तो ऑप्शन ए है 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 6। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को 6 टीकाकरण लगाया जाता है, छोटे शिशुओं को। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक माँ के स्तनों में जो अमृत तुल्य गाढ़ा दूध प्रवाहित होता है उसमें प्रचुरता होती है? ए, विटामिन ए व सी की, बी, विटामिन बी व सी की, सी, विटामिन सी व डी की, डी, विटामिन बी व डी की। इसको सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए और सी की भरपूर मात्रा होती है। सामान्यतः 19 से 15 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है? ए, 8 मिलीग्राम, बी, 10 मिलीग्राम, सी, 15 मिलीग्राम, डी, 18 मिलीग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 18 मिलीग्राम। अब है हमारा अगला, ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमण रोग है जो से होता है? ए, साल्मोनेला जीवाणु, बी, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम, सी, इकोलाई। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस जो रोग है वह होता है। वह हमारा अगला प्रश्न, ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियाँ होती हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 3। ग्रोथ पट्टियों में
ग्रोथ चार्ट में 3 पट्टियाँ होती हैं। अगला, यदि किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की हरी पट्टियों के ऊपर आ रहा है तो बच्चा है ए कुपोषित, बी गंभीर कुपोषित होगा, सी कुपोषित नहीं होगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है? ए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, बी संक्रमण से बचाने के लिए, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जो टीकाकरण होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और संक्रमण से बचाने का भी कार्य करता है। अब है अगला, टीकाकरण से हम कितनी जानलेवा बीमारियों से मुक्ति पाते हैं? तो टीकाकरण से हम मुख्य रूप से 6 प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगला, डीपीटी किन जानलेवा बीमारियों से बचाता है? तो डीपीटी जो है वह ए गलघोटू, बी काली खांसी, सी टिटनेस, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। जो डीपीटी होता है वह गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस तीनों रोगों से बचाता है। हमारा अगला प्रश्न, 20